तो भी राह चलती व्यक्ति जो आते हैं तो उनको अच्छी तरह से, जैसे कि अगर बाद में रात में वो आते हैं तो कहीं किसी कारण से अगर रुक जाते हैं, उनको कोई गाड़ी उड़ी नहीं मिलती है, तो हमारे यहाँ पे दीनदयाल शहरी आजीविका के तहत एक योजना चल रहा है और उसमें ये स्थलीय व्यवस्था को लागू किया गया है। रहने के लिए दिया गया है। हाँ, रहने के लिए महिला लोग को ठंड के मौसम में होता है। अभी ठंड के मौसम में स्टार्ट किया गया है और आगे शायद इसको लगातार जोड़ करके रखा जाएगा, लेकिन अभी ठंड के मौसम से इसको स्टार्ट किया गया है। क्या सुविधा मिलेगी? इसमें रहने के लिए सुविधा दी जाएगी और जैसे कि रात में अगर बाद में कोई अगर आते हैं और उसको ठहरने के लिए, जैसे कहीं पे कोई पैसा दे करके रुकते हैं और उसको तुरंत व्यवस्था नहीं होता है और बड़े बड़े होटल है, तो बड़े होटल में गरीब लोग तो जा नहीं पाएंगे, तो हम लोग के आजीविका तहत के तरह ये यानी कि ये व्यवस्था दिया गया है। जैसे फुटपाथ पे भी सोते हैं रात में, तो वैसे लोगों को क्या आपके यहाँ? हाँ, अगर वो आते हैं तो हमारे स्थलीय के पास, तो उनके लिए भी ये अवेलेबल है। क्या नाम है आपका? रंजू कुमारी सिंह। ये नगर विकास आवास विभाग के द्वारा एक योजना चल रहा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसके तहत अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया है नगर पंचायत के अंदर में। 10 बेड का नगर पंचायत के अंदर में बनाया गया है। वैसे जो भी बेघर हैं, जो कि फुटपाथ में सोते हैं, ठंडी के समय में वो रहने के लिए उसको प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ निःशुल्क उनके द्वारा यहाँ रहने का व्यवस्था नगर पंचायत द्वारा करवाया गया है। वैसे जो भी अगर हैं नगर पंचायत के अंदर में जहाँ पे भी सो रहे हैं, हम लोग का भी प्रयास है कि हम उनको जो है यहाँ अस्थायी आश्रय स्थल में लाएं। और जो आप लोग के माध्यम मीडिया माध्यम से भी कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई वैसा भी आपको मिले तो ये कांटेक्ट नंबर हम लोग का यहाँ पे केयर टेकर का दिया हुआ है, आप उनको सूचना दे सकते हैं या फिर पर्सनली हमको दे सकते हैं। वैसे अगर कोई भी है तो वो यहाँ पे हम उसको सुविधा, आपको सारा नगर ठंडी के मौसम में जो भी सुविधा मिलता है, जैसे कंबल है, चादर है, साफ सुथरा पेयजल है, या रोशनी का व्यवस्था है, या अलाव का व्यवस्था है आग के लिए, तो उसका सारा व्यवस्था यहाँ पे किया जा रहा है। सोच का व्यवस्था है यहाँ? जैसे सोच का इसमें यह है कि अगर वैसे जो गरीब परिवार हैं जिनके के पास की मूलभूत सुविधा नहीं है, जैसे सरकारी किसी तरह का आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो हम लोग का प्रयास रहता है कि हम अपने स्तर से उनको बनाने का कोशिश करें। क्या इसमें भोजन की भी सुविधा है? नहीं, अभी तो यहाँ पे भोजन का व्यवस्था नहीं है, पर ऐसा हम लोग के द्वारा अगर निर्णय आएगा, तो जैसे निर्देश आएगा, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि उनको भी ये सुविधा दिया जाए। क्या ये ठंड के मौसम में ही सिर्फ सुविधाएं दी जाती है? ये नगर पंचायत के अंदर में हम लोग जब सर्वे किए थे, एसयूएच घटक के अंतर्गत एक सर्वे हुआ था हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग 4 ही अस्थायी आश्रय स्थल वाले पाया गया था, जिसके तहत यहाँ पे ठंडी के मौसम में उसके लिए व्यवस्था करने के लिए यहाँ 10 बेड का बनाया गया है, जो कि आपका 29 फरवरी तक चलेगा। अगर जैसा आगे का निर्देश आएगा उससे आगे बढ़ाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहबाज आलम है। हम नगर पंचायत के सामुदायिक संगठक पद पे यहाँ कार्यरत हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क आश्रय स्थल, माने आपको मालूम है कि गर्मियों के दिनों में या नॉर्मल जब मौसम होते हैं तो उसमें कोई भी व्यक्ति कहीं भी फुटपाथ पे, स्टेशन पे, बस स्टैंड के शेड में अपना रात बिता लेता है, लेकिन जाड़े के दिनों में दिक्कत होती है। इसलिए नगर विकास विभाग के द्वारा पूरे बिहार में ये जो है कि माने काम होता है। और हम लोगों ने ठाकुरगंज में भी सामुदायिक भवन जो बस स्टैंड के पश्चिमी छोर पर है हमारा, उसमें हम लोगों ने अस्थायी निःशुल्क आश्रय स्थल का जो है व्यवस्था किया है। इसमें 10 बेड हैं, जाड़े के सारे इंतजाम हैं, कंबल है, चादर है, तकिया तोशक लगा हुआ रहता है, और उसमें महिलाओं के लिए भी अलग कमरे में व्यवस्था है। उसमें जाड़े के दिनों में अलाव के लिए भी जो है कि व्यवस्था है। तो कोई भी व्यक्ति जो कहीं से भी आए हैं रात्रि में, जो है कि यात्रा से, ट्रेन से उतरे हैं, बस से उतरे हैं और अब घर देहात नहीं जा पा रहे हैं या लोकल में ही हैं, कहीं उनको दिक्कत है, तो वो आकर के निःशुल्क वहां पे जो है कि ठहर सकते हैं। उसके लिए उनको कोई पे नहीं करना है। उसमें जो है कि आपको शौचालय वगैरह सारा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।